तुम्हारे इस झूठे गर्भ से कोई संतान नहीं, बल्कि लोहे का एक मूसल पैदा होगा, और वही मूसल तुम्हारे पूरे यदुवंश के सर्वनाश का कारण बनेगा। क्या आप जानते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण का पूरा वंश उनके अपने ही बेटे की एक छोटी सी गलती के कारण हमेशा के लिए मिट गया था? और इस खौफनाक विनाश के पीछे साक्षात महादेव का भी एक रूप छिपा था। आज सुनिए द्वापर युग के अंत की सबसे भयानक और अनसुनी कहानी। भगवान कृष्ण का पुत्र सांबा बेहद रूपवान लेकिन अत्यंत अहंकारी और शरारती था। एक दिन उसने अपनी सारी हदें पार कर दी। कुछ महान और सिद्ध ऋषि द्वारका पधारे थे। उनके तपोबल का मजाक उड़ाने के लिए सांबा ने एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण किया। उसने अपने कपड़ों के अंदर एक बर्तन छिपा लिया और ऋषियों के सामने जाकर हंसते हुए पूछा, हे मुनिवरों, त्रिकालदर्शी हैं आप, तो बताइए मेरे गर्भ से बेटा जन्म लेगा या बेटी? ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस भद्दे मजाक को तुरंत पहचान लिया। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने उसी क्षण एक भयानक श्राप दिया। तुम्हारे इस झूठे गर्भ से कोई संतान नहीं, बल्कि लोहे का एक मूसल पैदा होगा, और वही मूसल तुम्हारे पूरे यदुवंश के सर्वनाश का कारण बनेगा। कुछ ही दिनों बाद वो खौफनाक श्राप सच हो गया। सांबा के शरीर से सचमुच एक लोहे का मूसल प्रकट हुआ। दहशत में आए यादवों ने उस लोहे को घिस घिस कर उसका चूरा बनाया और समुद्र में फेंक दिया। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? वही चूरा लहरों के साथ बहकर किनारे पर आया और एक विशेष प्रकार की घास के रूप में उग गया। एक दिन यादवों में भयंकर विवाद हुआ। क्रोध में अंधे होकर उन्होंने उसी घास को उखाड़ना शुरू किया, जो हाथों में आते ही लोहे की धारदार तलवारों में बदल गई। देखते ही देखते अपनों ने ही अपनों को काट डाला। लेकिन क्या यह सिर्फ एक श्राप था? नहीं। पुराण कहते हैं कि जब अहंकार और अधर्म अपनी चरम सीमा पर होता है, तब काल अपना खेल खेलता है, और काल स्वयं भगवान शिव का ही रूप महाकाल है। इसी विनाशकारी शक्ति ने पूरे वंश को समाप्त कर दिया, और यहीं से हुआ द्वापर युग का भयानक अंत।